एक चेहरा, एक दौर और एक ऐसा राजनीतिक सफर जिसने देश की राजनीति, शासन और दुनिया में भारत की पहचान तीनों को बदल कर रख दिया। 26 मई वो तारीख जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर लगातार 3 कार्यकाल तक पहुंचेगा और न्यू इंडिया की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय बन जाएगा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन 12 सालों की जिन्होंने देश की राजनीति का नैरेटिव बदला, गवर्नेंस की परिभाषा बदली और भारत की वैश्विक भूमिका को नई दिशा दी। छब्बीस मई वो तारीख जब भारत में बदलाव की नई आवाज सुनाई और वो आवाज नरेंद्र मोदी की। इसी दिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली ईश्वर की शपथ लेता हूं। और अब 2026 में बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। भारत रुकने भारतीय राजनीति में पिछले 12 साल सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल भर नहीं रहे, बल्कि शासन की सोच और सिस्टम के काम करने के तरीके में बड़े बदलाव का दौर बनकर उभरे। मोदी सरकार ने गवर्नेंस को सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश की। सबका साथ सबका विकास के विजन को जमीन पर उतारने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सबसे बड़ा माध्यम बनाया गया। गांव की रसोई में गैस कनेक्शन पहुंचाने से लेकर हर घर तक शौचालय, बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को जोड़ने से लेकर मुफ्त इलाज और डिजिटल सुविधाओं तक सरकार ने उन योजनाओं पर जोर दिया जिनका असर सीधे आम नागरिक की जिंदगी पर दिखाई दे। हर मामले में हमारे देश ने उन्नति की है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज मुस्लिम राष्ट्रों में भी मंदिर का निर्माण करवा देना ये कोई कम बात नहीं है। दुनिया के 30 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो वह के नागरिक मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मोदी दौर की सबसे बड़ी पहचान डायरेक्ट बेनिफिट और लास्ट माइल डिलीवरी मॉडल को माना गया, जहां सरकार की योजनाएं बिना बिचौलियों के सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने पर फोकस किया गया। यही वजह रही कि विकास की चर्चा सिर्फ बड़े शहरों या उद्योगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आए। इन 12 सालों में न्यू इंडिया की जो तस्वीर उभरी, उसमें डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप संस्कृति और कल्याणकारी योजनाओं का ऐसा मिश्रण दिखाई दिया जिसने देश में विकास और राजनीति दोनों की भाषा को नए तरीके से परिभाषित किया। आपने रसूख देख लिया मेलोनी और मेडोली का, कहते 10 करोड़ लोगों ने उसको पसंद किया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री देश अपने देश में नहीं दूसरे देशों में कितने लोकप्रिय हैं और ग्लोबल लीडर हैं। ऐसे ऐसे कार्य जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता ये कहा करते थे क्या ये काम भी होंगे, उन कामों को करके, जैसे अयोध्या का राम मंदिर बनाना, हमारे धारा 370 का हटाना और इस तरह के कई काम उन्होंने करके दिखाए। एक युग के दौरान उन्होंने करीब 12 वर्ष लगातार सेवा कर भारत का मान रसूख पूरे विश्व में बढ़ाया है। एक जमाना था जब भारत की आवाज को सुना नहीं जाता था, अनसुना कहा जाता था, गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वर्तमान में भारत की आवाज को बहुत गंभीरता से सुना जाता है, महत्व दिया जाता है और भारत जो बोलता है वो विश्व बोला वो ऐसा माना जाता है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 12 सालों को बहुत करीब से जानेंगे। कैसे पीएम मोदी के विजन, फैसलों और योजनाओं ने न सिर्फ देश की तस्वीर बदली, बल्कि आम भारतीय के जीने का सलीका और उनका आत्मविश्वास दोनों बदल दिया।
नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले ही साल में कई ऐसे फैसले किए जिन्होंने उनकी सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं की साफ तस्वीर पेश की। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 मोदी सरकार के लिए सिर्फ सत्ता संभालने का साल नहीं था, बल्कि नई कार्य संस्कृति और मजबूत नेतृत्व की छवि बनाने का दौर भी था। मोदी सरकार की सबसे चर्चित शुरुआती योजनाओं में से एक रही प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का मकसद गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुले और इसे वित्तीय समावेशन की बड़ी क्रांति माना गया। दो अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन देशव्यापी अभियान बन गया। खुले में शौच मुक्त भारत, सफाई और शौचालय निर्माण को राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया गया। इसे सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन की तरह पेश किया गया। सितंबर 2014 में लॉन्च हुए मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। विदेशी निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने पर सरकार ने खास जोर दिया। मोदी सरकार ने पुराने प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का फैसला किया और उसकी जगह बाद में नीति आयोग लाने की दिशा तय की गई। इसे नई सोच वाले शासन मॉडल के तौर पर देखा गया। विदेश नीति में आक्रामक शुरुआत। मोदी ने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के नेताओं को बुलाकर बड़ा संदेश दिया। इसके बाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साथ रिश्तों को नई गति मिली। विदेश नीति में उनकी सक्रियता काफी चर्चा में रही। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधन और बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मोदी की ग्लोबल इमेज को भी चर्चा में ला दिया। नरेंद्र मोदी सितंबर 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के दौरे पर गए थे। यह उनका पहला बड़ा अमेरिकी दौरा था, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 28 सितंबर 2014 को हुआ था और इसमें करीब 18 से 20 हजार भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे। उस समय इस इवेंट को किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मिला सबसे भव्य प्रवासी भारतीय स्वागत माना गया। दुनिया की बदलती रणनीतिक राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में अगर किसी समूह की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो है क्वाड। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन का बड़ा केंद्र बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में भारत के क्वाड में भूमिका लगातार मजबूत होती गई। साल 2021 में पहली बार क्वाड देशों के नेताओं की शिखर बैठक यानी क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस समिट को सिर्फ 4 देशों की बैठक नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के बड़े संकेत के तौर पर देखा गया। बैठक में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, वैक्सीन, साइबर सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले हुए जिन्होंने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विदेश नीति और सामाजिक ढांचे पर गहरा असर डाला। साथ ही समर्थकों के बीच निर्णायक नेतृत्व की छवि बनाई। इनमें नोटबंदी भी शामिल। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया गया। सरकार ने इसे काले धन, नकली नोट और आतंकी फंडिंग पर चोट बताया। यह फैसला देश के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक फैसलों में गिना गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के जरिए देश भर में टैक्स व्यवस्था लागू की गई। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स मॉडल कहा गया।
इससे अलग अलग राज्यों में टैक्स सिस्टम को एक करने की कोशिश हुई। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया गया। राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये मोदी सरकार के सबसे ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहा। तीन तलाक कानून के जरिए मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को पुरानी प्रथा से कानूनी सुरक्षा देने का फैसला किया। पहले कई मामलों में पति एक साथ तलाक 3 बार बोलकर या लिखकर शादी खत्म कर देते थे। सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता का मुद्दा बताया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बनाया गया। सरकार का दावा था कि इससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए विरोध किया। इसके बावजूद सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण के बड़े फैसले के रूप में पेश किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी सरकार के सबसे चर्चित और विवादित फैसलों में शामिल रहा। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। सरकार ने इसे मानवीय आधार पर लिया गया फैसला बताया। साल 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद मोदी सरकार ने पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिबंध माना गया। सरकार ने इसे करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी कदम बताया। इसके बाद 2 गज दूरी, जान है तो जहान है और वैक्सीन मैत्री जैसे अभियान भी चर्चा में रहे। भारत ने बाद में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियानों में से एक चलाया। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई। सरकार ने इसे भारत की तकनीकी और स्वास्थ्य क्षमता की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत को उत्पादन, रक्षा, टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। सरकार ने लोकल उद्योगों, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप और वोकल फॉर लोकल अभियान पर जोर दिया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उपकरण निर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की कोशिश हुई। सरकार का दावा रहा कि इससे भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। मोदी सरकार के दौर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने देश में भुगतान का तरीका बदल दिया। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक क्यूआर कोड और मोबाइल पेमेंट सिस्टम से जुड़ गए। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं, बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को ऑनलाइन और आसान बनाने पर जोर दिया गया। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को और तेजी मिली। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में शामिल है। सरकार इसे फिनटेक क्रांति और कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में बड़ा बदलाव बताती है। मोदी सरकार ने गरीबों तक सीधे लाभ पहुंचाने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा। जन धन योजना के जरिए करोड़ों बैंक खाते खुले। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया और पीएम आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल क्रांति और बड़े फैसलों के जरिए न्यू इंडिया की तस्वीर गढ़ने वाली मोदी सरकार ने विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की पहचान को नई ऊंचाई देने की कोशिश की। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के बड़े देशों के साथ रिश्तों को सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे रणनीतिक साझेदारी, रक्षा, निवेश, टेक्नोलॉजी और वैश्विक प्रभाव से जोड़ दिया।
G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत ने 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट की मेजबानी कर वैश्विक मंच पर अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक नेताओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन के जरिए भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के तौर पर पेश किया। सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स और अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिलने जैसे फैसले भी चर्चा में रहे। भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी। मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक मंचों पर ज्यादा मजबूत और निर्णायक देश के रूप में पेश किया। G20, क्वाड, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत की भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दी। मोदी के 12 साल के कार्यकाल में अगर किसी एक आयोजन ने भारत की वैश्विक ताकत, कूटनीतिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को सबसे मजबूती से दुनिया के सामने रखा तो वह था 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन को सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं बल्कि भारत के वैश्विक उदय के प्रतीक के तौर पर देखा गया। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, यूरोपीय संघ और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भारत आए। भारत ने G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी, जिसे भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन से जोड़ा गया। मोदी सरकार ने इस मंच के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत सिर्फ अपने हितों की बात नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के विकासशील और गरीब देशों की आवाज भी बनना चाहता है। इस सम्मेलन का सबसे ऐतिहासिक फैसला रहा अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया जाना। G20 की स्थापना के बाद पहली बार किसी नए संगठन को स्थायी सदस्यता मिली। इससे पहले केवल यूरोपीय संघ इस तरह का सदस्य था। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की शुरुआत में ही अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी देशों ने समर्थन दिया। इसके बाद अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी को आधिकारिक तौर पर G20 टेबल पर जगह दी गई। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया क्योंकि लंबे समय से अफ्रीकी देशों को वैश्विक आर्थिक फैसलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की शिकायत रही थी। अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत हुए। भारत अमेरिका संबंध मोदी के दौर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, AI और रणनीतिक साझेदारी में तेजी आई। मेडिसन स्क्वायर गार्डन और हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रमों ने भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच मोदी की लोकप्रियता को दुनिया के सामने दिखाया। खाड़ी देशों से रिश्तों में बड़ा बदलाव। UAE और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए। ऊर्जा, निवेश और भारतीय कामगारों के हितों को लेकर बड़े समझौते हुए। पहली बार खाड़ी देशों ने भारत को रणनीतिक साझेदार की तरह महत्व देना शुरू किया। रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ा। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान सौदा, अमेरिका से रक्षा समझौते और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कदमों ने भारत की सुरक्षा नीति को नई दिशा दी। निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियान को विदेशों में प्रमोट किया गया। कई विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत तेजी से उभरा।
भारतीय प्रवासियों को जोड़ा। मोदी ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत की ताकत के रूप में पेश किया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बड़े भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों ने वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत किया। देश के भीतर मजबूत नेतृत्व और बड़े फैसलों की छवि बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 12 सालों में दुनिया भर में भी खास पहचान मिली। मोदी सरकार की विदेश नीति सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की वैश्विक ब्रांडिंग, रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने का बड़ा माध्यम भी बनी। यही वजह रही कि दुनिया के कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 12 सालों में दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है। इन सम्मानों को भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव और मोदी की व्यक्तिगत वैश्विक छवि से जोड़कर देखा गया। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज भारत सऊदी संबंध मजबूत करने और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया। पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान भारत अफगान दोस्ती और विकास परियोजनाओं में सहयोग के लिए दिया गया। 2018 में फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन भारत फिलिस्तीन संबंध मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम के लिए यूएन का बड़ा सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला। 2019 में यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के लिए दिया गया। भारत मालदीव के रिश्तों और क्षेत्रीय सहयोग के लिए ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन सम्मान दिया गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2019 में उनकी बहरीन यात्रा के दौरान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया गया था। साल 2020 में अमेरिका ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया। इसी तरह 2021 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित हुए। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले विदेशी नेता बने। 2023 में मिले सम्मानों की बात करें तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइट, ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पापुआ न्यू गिनी का ऑर्डर ऑफ लोगो भी शामिल है। मई 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी FIPIC शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो उनके स्वागत में कई परंपराएं टूटी। एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए झुककर पीएम मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया था। वहीं 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को मिले सम्मानों पर नजर डालें तो नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गुयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर शामिल है। इसी तरह साल 2025 में मॉरिशस का द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, श्रीलंका का श्रीलंका मित्र विभूषण, ब्राजील का ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नामीबिया का ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटशिया मिराबिलिस, इथियोपिया का ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, ओमान का ऑर्डर ऑफ ओमान शामिल है। तो वहीं साल 2026 में मिले बड़े सम्मानों की बात करें तो स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार,
नॉर्वे का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और FAO का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल भी मिला, जो खाद्य सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिया गया। विकास, वेलफेयर और वैश्विक कूटनीति के साथ साथ मोदी सरकार की एक और सबसे बड़ी पहचान रही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मोदी सरकार ने सिर्फ कड़ी बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई यानी कि सैन्य कार्रवाइयों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि न्यू इंडिया अब आतंकवाद का जवाब उसी भाषा में देगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरी है। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि सैन्य कार्रवाई, सुरक्षा रणनीति, कूटनीतिक दबाव और कानूनी बदलाव चारों स्तरों पर आक्रामक रुख अपनाने का दावा किया। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक 2016। सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हुए। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी सरकार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की। ये संदेश दिया गया कि भारत अब सिर्फ आतंकी हमलों की निंदा नहीं करेगा, बल्कि जवाब भी देगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक की। मोदी सरकार ने इसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया। NIA UAPA कानून को मजबूती। मोदी सरकार ने आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ज्यादा अधिकार दिए। साथ ही UAPA कानून में संशोधन कर किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा गया। सरकार ने कहा कि इससे आतंकी नेटवर्क पर तेज कार्रवाई संभव हुई। सीमा सुरक्षा और सेना को खुली छूट। मोदी सरकार ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार और निगरानी सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। सरकार ने सेना को फ्री हैंड देने की बात कही, जिससे LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवाबी कार्रवाई से पहले ज्यादा आक्रामकता दिखाई दी। ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी हमले के जवाब में भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ किया गया सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन में आतंकियों के लॉन्च पैड और आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 12 साल का ये सफर सिर्फ एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस बदलते भारत की कहानी है जिसने खुद को दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा करने की कोशिश की। जन कल्याण की योजनाओं से लेकर डिजिटल क्रांति तक मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर एक निर्णायक नेतृत्व की छवि गढ़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 12 सालों ने भारतीय राजनीति, गवर्नेंस एंड वैश्विक कूटनीति की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसी के साथ ही इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।